मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों। ये क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम। पिछले पार्ट में देखिए हमने ये प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, अर्थ के बारे में पढ़ लिया था, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे द मून से लेकर के। तो आप यहीं से पहले रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज कराई जाएगी आपकी बुक की, वो नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे एक्सरसाइज। पहले समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से। बच्चों वीडियो को आप कई बार देखें, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारी पृथ्वी हैज रखती है ओनली केवल वन सैटेलाइट, एक उपग्रह। हमारी पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है। अब बच्चों बात यही, सैटेलाइट होता क्या है। देखो साइड में लिखा हुआ है सैटेलाइट क्या होता है। मिल गया आपको, उपग्रह क्या होता है। ए सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी, एक खगोलीय पिंड है सैटेलाइट। दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट, जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है, मूव करता है, जो ग्रह के चारों तरफ घूमता है। तो पृथ्वी एक प्लेनेट है, एक ग्रह है, उसके चारों तरफ जो भी चीज़ घूमेगा, इसके अलावा अर्थ के अलावा जितने भी प्लेनेट्स हैं उनके चारों तरफ जो भी घूमता है उसी को सैटेलाइट कहेंगे। तो सैटेलाइट वो होता है जो प्लेनेट्स के चारों तरफ घूमता है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार, एज द प्लेनेट्स मूव अराउंड द सन, और प्लेनेट्स वे होते हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। तो पहली बात आई जी, प्लेनेट्स क्या होते हैं, जो सूरज का चक्कर लगाते हैं प्लेनेट्स, और जो प्लेनेट्स का भी चक्कर लगाता है वो सैटेलाइट। तो हमारी पृथ्वी क्या है, अर्थ क्या है, एक सैटेलाइट है। वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई जी। अर्थ सैटेलाइट, अर्थ हमारी प्लेनेट है और मून सैटेलाइट है, क्योंकि ये मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमारी पृथ्वी केवल एक सैटेलाइट रखती है। दैट इज अर्थात द मून, चंद्रमा। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4, इसका व्यास, इसका डायमीटर 1/4 होता है, एक चौथाई होता है, दैट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के व्यास का। अब बच्चों ये डायमीटर्स क्या होता है, मैथ्स में आप पढ़ते हैं। देखिए कोई भी गोल राउंड होता है, उसकी एक किनारे से लेकर यहाँ तक की अगर आप बात करें दूसरी साइड तक, तो ये डायमीटर्स कहलाएगा। तो मून का जो डायमीटर्स होता है वो कितना होता है, एक चौथाई होता है, 1/4 होता है अर्थ के डायमीटर्स का। दैट ऑफ अर्थ लिखा हुआ है। इट अपियर्स सो बिग, ये इतना इसलिए लगता है, इट मीन्स, ये अपियर्स मीन्स लगता है, सो बिग इतना बड़ा, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ नियरर, ये ज़्यादा नज़दीक होता है, टू आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट के, दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपेक्षा। इट इज़ अबाउट, यह है लगभग 3,84,400 किलोमीटर अवे, 3,84,400 किलोमीटर दूर है फ्रॉम अस, हमसे। नाउ यू कैन कंपेयर, अब तुम तुलना कर सकते हो, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की डिस्टेंस की, पृथ्वी की दूरी की, फ्रॉम द सन, सूरज से, एंड दैट फ्रॉम द मून, और चंद्रमा से। द मून, चंद्रमा, मूव्स घूमता है, अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ, इन अबाउट 27 डेज, लगभग 27 दिनों में। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ कितने दिन में घूमता है, 27 दिन में अपना चक्कर पूरा करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम, ये एग्जैक्टली सेम टाइम ही लेता है, टू कंप्लीट वन स्पिन, एक स्पिन को पूरा करने में। एक स्पिन बच्चों एक चक्कर होता है, जैसे बॉल है, अगर उसको नीचे रख के आप घुमाएं तो वो एक स्पिन हो गया, एक चक्कर हो गया। लेकिन आप उसे हाथ में लेकर पेड़ के चारों तरफ घूमें, ये एक रिवॉल्यूशन हो गया। तो एक स्पिन यानी एक ही जगह पर जो वो चीज़ घूमती है उसमें भी 27 दिन लगते हैं, और पृथ्वी के चारों तरफ को जब घूम के आ जाती है उसमें भी 27 दिन लगते हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल, केवल चंद्रमा की एक ही साइड विजिबल होती है, टू अस, हमको, ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर।
क्योंकि जब चंद्रमा घूमता रहता है तो उसकी एक साइड पृथ्वी की तरफ होती है, एक साइड दूसरी तरफ होती है, तो वही एक साइड एक ही हिस्सा हमको दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, चंद्रमा कंडीशन नहीं रखता, परिस्थितियां नहीं रखता फेवरेबल जो पक्ष में हो फॉर लाइफ, जीवन के। चंद्रमा ऐसी परिस्थितियां नहीं रखता जो जीवन के पक्ष में हो, यानी वहां पर जीवन पॉसिबल नहीं है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। फेवरेबल कहते हैं अनुकूल। इट हैज़, ये रखता है, माउंटेन्स, पहाड़ों को, प्लेन्स, मैदान, एंड डिप्रेशंस, और गड्ढे। कहाँ पर? ऑन इट सरफेस, अपनी सतह पर। तो इसकी सतह पर क्या क्या है बच्चों? पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं। दीज कास्ट शेडो, ये छाया बनाते हैं, ऑन द मून सरफेस, चंद्रमा की सतह पर। लुक एट द फुल मून, पूरे चंद्रमा को देखिए, एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज, और इन छाया को भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा। तो ये मून के बारे में हो गया बच्चों। मून के बारे में आपने क्या क्या खास पॉइंट पढ़े हैं? एक तो ये 3,84,000 किलोमीटर दूर है हमसे। दूसरी बात, ये एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है। तो ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, इसलिए ये सैटेलाइट है। ये एक रिवोल्यूशन, यानी पृथ्वी के चारों तरफ को घूम के आता है 27 दिन में, और अपनी एक्सिस पर एक ही जगह रहकर जो अपना एक चक्कर पूरा करता है वो भी 27 दिन में पूरा करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अक्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं जी। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये जो बच्चे तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनके अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, स्टार्स के अलावा, प्लैनेट्स, ग्रहों के अलावा, एंड सैटेलाइट्स, और उपग्रहों के अलावा, देयर आर न्यूमेरियस टीनी बॉडीज, असंख्य छोटी छोटी बॉडीज हैं, छोटे छोटे पिंड और भी हैं असंख्य, विच ऑल्सो मूव, जो भी घूमते हैं, यानी ये भी घूमते हैं, अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ। तो स्टार्स, प्लेनेट और सैटेलाइट के अलावा और भी चीज़ें हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमती हैं। इन बॉडीज को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। ये बॉडीज एस्ट्रॉइड्स कहलाती हैं। अब ये पाई कहाँ जाते हैं एस्ट्रॉइड्स? दे आर फाउंड, में पाए जाते हैं, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर की जो ये ऑर्बिट्स हैं, कक्षाएं हैं, उनके बीच में पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड्स। कहाँ होते हैं? खास बात याद रखने की है, मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं। फिगर 1.2 की बात कर रहे हैं जी। फिगर 1.2 देखिएगा, वहाँ पर कुछ दिखाई देता है क्या आपको? ये 1.4 होगा ये बच्चों, 1.3, 1.2 उन्होंने लिखा है, तो आप 1.2 पे आइएगा। जी हाँ, कहाँ गए भाई? ये रही 1.2। अब मार्स तो ये रहा बच्चों, देखिए मार्स है। अब बात करो जुपिटर की आगे, ये जुपिटर है बच्चों, यहाँ पर देखो। तो इन दोनों के बीच में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये एक बेल्ट बनी हुई है जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा गया। जुपिटर और मार्स के बीच का जो ये हिस्सा है, इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में, ऑर्बिट ये रास्ता होता है, ये वाला जो रास्ता है ये ऑर्बिट कहलाता है, ये जो घूम रहा है चारों तरफ को।
तो मार्स का ऑर्बिट ये हो गया और जुपिटर का ऑर्बिट ये हो गया। इनके बीच का जो ये एरिया है ये वाला, इन दोनों ऑर्बिट के बीच में क्या मिलता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये। तो एस्ट्रॉइड यहाँ मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। क्लियर हो गया बच्चों? चलो जी, इसका तो पता लगा हमको। अब आगे आ जाइए, वहीं आइए जहाँ पढ़ रहे थे आप। क्या स्टडी कर रहे थे? एस्ट्रॉइड की बात कर रहे थे। एस्ट्रॉइड पे आगे रुक जाइएगा। दे आर फाउंड, ये पाए जाते हैं बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू, देखो बच्चों साइंटिस्ट की क्या विचारधारा है। साइंटिस्ट का व्यू है, हाँ जी देखिएगा, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू, साइंटिस्ट का व्यू है, ये विचार है उनका, दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट्स ऑफ ए प्लेनेट, कि एस्ट्रॉइड प्लेनेट का हिस्सा होते हैं, विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। एक्सप्लोडेड कहते हैं विस्फोट से टूट जाना, जो विस्फोटित हो गए थे बहुत साल पहले। तो यहाँ पर साइंटिस्ट क्या मान रहे हैं कि अगर कोई प्लेनेट्स विखंडित हो जाता है, किसी विस्फोट से टूट जाता है, तो में जो टुकड़े हैं उनको एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। चलिए खैर, अब उल्कापिंड की बात करते हैं, मेट्रॉइड्स की बात करते हैं बच्चों। हिंदी में इसे उल्कापिंड कहते हैं। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वही होते हैं उल्कापिंड। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, रॉक्स का मतलब पत्थरों से, चट्टान से है। चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, विच मूव, जो घूमते हैं, अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ, आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? मेट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स कहलाते हैं, उल्कापिंड कहलाते हैं। अब बच्चों क्या होता है, कभी कभी तो ये मेट्रॉइड्स जो हैं पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, ऐसा लगता है पृथ्वी पे गिरेंगे। समटाइम्स, कभी कभी, दीज मेट्रॉइड्स, ये उल्कापिंड कम आ जाते हैं, नियर द अर्थ, पृथ्वी के नज़दीक, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, एंड टेंड टू ड्रॉप, और गिरने की प्रवृत्ति रखते हैं, अपॉन इट, इसके ऊपर। अब जब यह प्रक्रिया होती है तो इसके दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। बड़ी तेज जब चलते हैं तो वायु से घर्षण करते हैं और जल जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये चमकदार प्रकाश पैदा करते हैं। कभी कभी तो कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरता है, जिससे, अब ये पत्थर का टुकड़ा है, आपने देखा, अगर ये पृथ्वी पे गिरा तो क्या होगा, धरातल पे क्या होना है, फिर गड्ढे बन जाएंगे। तो देखो बच्चों, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, हवा के साथ घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन कहते हैं घर्षण, जो हवा के साथ टक्कर लगती है इसकी, दे गेट हीटेड, वे गर्म कर दिए जाते हैं, गेटेड अप, एंड बर्न, और जलते हैं। इट कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट, तो ये कॉजेज ये पैदा करते हैं फ्लैश ऑफ लाइट, लाइट की चमक को। समटाइम्स से मिट्रोर, एक मेट्योर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड, बिना जले ही, फॉल्स ऑन, गिर जाता है, द अर्थ, पृथ्वी पर, एंड क्रिएट्स ए होलो, और एक गड्ढे को पैदा कर देता है, गड्ढा बना देता है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, आपने कभी आकाश में एक तरफ से दूसरी तरफ तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी को देखा? एक चमकदार रास्ता बना हो। ये जो होता है लाखों तारों का समूह है, और इस पट्टी को हम आकाश गंगा कहते हैं, यानी मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। डू यू सी, क्या तुमने देखा है, ए वाइटिस ब्रॉड बैंड, एक सफ़ेद किस्म के चौड़े बैंड को, चौड़े पट्टी को, लाइक ए वाइट
ग्लोविंग पाथ, एक वाइट ग्लोविंग रास्ते के तरीके से, अक्रॉस द स्काई, आकाश से होते हुए, ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट, एक स्टारी नाइट, एक जो साफ सुथरी तारों वाली रात होती है उसमें, आपने देखा है। इट इज़ ए क्लूस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये क्लूस्टर होता है, समूह होता है मिलियंस ऑफ स्टार्स का। दिस बैंड, ये पट्टी, इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी होती है। फिगर 1.6 में दिखाई गई है बच्चों, ये देखिएगा आप, फिगर 1.6, ये रही जी मिल्की वे। अब ये एक जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये वाइट कलर की, इसको मिल्की वे बोला उन्होंने। क्लियर? आवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, इज ए पार्ट, एक हिस्सा है, ऑफ दिस गैलेक्सीज, आकाश गंगा का। पहले क्या लिखा था? दिस बैंड, ये पट्टी, इज द मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी होती है। और फिर क्या बताया? आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल, इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, इस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। हाँ जी। अब पहले क्या होता था, देखो, जो प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो आकाश में प्रकाश की बहती हुई नदी मानते थे लोग इसको, ये कल्पना करते थे जैसे ये सफ़ेद नदी बह रही है आकाश के अंदर, वो नदी मानते थे इसको। अब वो नदी मानते थे तो गंगा बोल दिया इसको, आकाश गंगा बोल दिया, नाम क्या पड़ गया इसका? फिर आकाश गंगा पड़ गया। प्राचीन काल में ये मानना था लोगों का। अब ये है क्या आकाश गंगा? ये तो करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस तरीके की लाखों आकाश गंगाएं हैं बच्चों ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, कितना विशाल आप कल्पना नहीं कर सकते। अब वैज्ञानिक तो अभी तक इसके बारे में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं, उनके हाथ पल्ले भी कुछ नहीं लगा कितना बड़ा हो सकता है ब्रह्मांड। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है अब तक, लेकिन फिर भी हमें इतना तो पता है कि हम सब इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इतना तो पता है कि हम क्या हैं, पूरे ब्रह्मांड में से उसका एक एलिमेंट है, एक हिस्सा है। देखो बच्चों क्या लिखा है, गैलेक्सी क्या होता है जी? एक गैलेक्सी इज ए हुज सिस्टम, एक गैलेक्सी एक बड़ी प्रणाली है, बिलियंस ऑफ स्टार्स की। and clouds of dust and gases. बिलियंस ऑफ स्टार तो करोड़ों तारे हो गए। बादल एंड गैसेज, और गैस, इसकी एक प्रणाली है ये। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, ऐसी लाखों गैलेक्सी हैं, दैट मेक द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड को बनाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, टू इमेजिन, कल्पना करना, हाउ बिग द यूनिवर्स इज, कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग, साइंटिस्ट अब तक कोशिश कर रहे हैं, टू फाइंड आउट, पता लगाने की, मोर एंड मोर अबाउट इट, इसके बारे में ज़्यादा और ज़्यादा। वी आर नॉट सर्टेन, हम सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, अबाउट इट साइज, इसके साइज के बारे में, बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं, दैट ऑल ऑफ अस, कि हम सब, यू एंड आई, तुम और मैं, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, इसी ब्रह्मांड से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों ये खड़े हैं, ये गुड़िया खड़ी है, या नहीं आप खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हैं आप? पृथ्वी पर, अर्थ पर। ये सोलर सिस्टम है, फिर बहुत सारे सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी, और बहुत सारी गैलेक्सी होती हैं, क्या कहलाते हैं? यूनिवर्स कहलाता है। तो क्या ब्रह्मांड के संबंध
अपना संबंध बता सकते हो, ब्रह्मांड से आपका क्या संबंध है? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का ही एक भाग है, यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा क्या होता है? मिल्की वे, उसका एक भाग है। आकाशगंगा का एक भाग है हमारा सौरमंडल। बहुत सारे सौरमंडल हैं, बहुत सारे सौरमंडल हैं आकाशगंगा में, और ये आकाशगंगा ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार करो बच्चों कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं हैं। कैन यू रिलेट योर सेल्फ, क्या आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो विद द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के साथ? नो, अब क्या तुम अब अपने आप को ब्रह्मांड के साथ जोड़ सकते हो? यू आर ऑन द अर्थ, तुम पृथ्वी पर हो, एंड अर्थ इज ए पार्ट, और पृथ्वी एक हिस्सा है, ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट, हमारा सोलर सिस्टम एक हिस्सा है, ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी का, विच इज़ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स का हिस्सा है। थिंक अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में सोचो, एंड द फैक्ट, और तथ्य, दैट इट कंटेन्स, जिन्हें ये कंटेन्स करता है, मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज, ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को। हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर, तुम पिक्चर में कैसे फिट करते हो? चलिए बच्चों, अब आप हम नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो तो आपकी कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट वीडियो में आपकी बुक की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। पहले आप इस वीडियो को कई बार देख लीजिए। ठीक है बच्चों, गुड लक, सी यू लेटर।